बोलो। ऋषिकाकुलम कन्या गुरुकुल के संस्थापक हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, स्वामी कर्मवीर जी हैं। महाराज जी, स्वामी जी किस तरीके से जो पहला विचार, एक इतनी बड़ी क्रांति का सूत्रपात आपके आश्रम में हो रहा है, विचार कैसे आया? देखिए, मैं योग का विद्यार्थी रहा हूँ। जब वर्ल्ड में पहली बार योग सब में प्रारंभ हुआ तो मैं उसका विद्यार्थी रहा और मैंने इसमें बहुत इसको गहराई से देखा। मैं लगभग काफ़ी वर्षों तक हिमालय में भी रहा, खुद भी अभ्यास किया, साधु से भी सीखा और ऋषियों के ग्रंथ भी मैंने पढ़े। उसके बाद ये जो है विचार हमको आया कि जैसे आपने ना कई बार देखा होगा, जो चंद्र वरदाई ने एक माध्यम से उसको बाण के लिए कहा था, शब्दभेदी बाण के लिए कहा था, तो यही कला थी। तो हमारे मन में आया कि क्यों ना हम इसको डेवलप करें और हमने जो बच्चों से कार्य करना प्रारंभ कर दिया तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया और उत्साह बढ़ा हमारा। उसके बाद में अभी आगे और फर्दर कुछ ना कुछ इसमें चल रहा है कि हम और अच्छा कैसे कर सकते हैं इसको। तो अभी इसमें बच्चियाँ कुछ दिन के बाद वो आंखों में पट्टी बांध साइकिल भी चला सकते हैं, बाइक भी चलाएंगे, इसमें उसका एक अभी पार्ट आगे है। तो वो विचार हमें आया और ऋषियों की जो परंपरा है उसमें बहुत गूढ़ चीज़ें हैं। जब हम महर्षि पतंजलि को पढ़ते हैं और देखते हैं तो उसमें लगता है कि हम कुछ भी जान सकते हैं और कुछ भी सीख सकते हैं। तो ये विचार महर्षि पतंजलि से ही हमको मिला। और बच्चे स्पर्श कर रहे हैं तो शर्ट का रंग बता रहे हैं, बच्चे आंख बंद करके बता रहे हैं कि इसमें से ये पेन किस कलर का है। हमने कार्ड्स पकड़ा है तो उन्होंने हेलीकॉप्टर का भी कार्ड निकाल लिया, वो प्रधानमंत्री की स्पेलिंग भी बिल्कुल सही लिख रहे हैं, उसके आगे जी भी लगा रहे हैं। तो ये जो ज्ञान है, इसके पीछे का विज्ञान क्या है, कर ये बच्चे कर कैसे पाए? देखिए, होता क्या है कि जो चीज़ हमने पढ़ी है, जैसे मान लीजिए आप इंग्लिश में 26 अक्षर हैं ABCD, हमने उसको पढ़ लिया, उसको पढ़ने के बाद में कोई भी चीज़ देंगे हम पढ़ सकते हैं। तो ये आंख बंद करके उसको ऐसी चीज़ पढ़ेंगे जैसे हम लोग आंख खोल के पढ़ते हैं। तो जो चीज़ उन्होंने पढ़ी है वो उनके चित्त में चली जाती है, फिर वहाँ से उसको देखते हैं। जैसे कई बार रात में हम सोए होते हैं और हमें स्वप्न दिखता है, तो ऐसे ही दिखता है जैसे हम ऐसी सामने कहीं बैठे हैं, उसको हम वैसे ही कर रहे हैं। तो ये भी एक कला है। और जितना व्यक्ति एकाग्र हो जाता है, बच्चा मेडिटेशन करते हैं लोग, तो जितना एकाग्र होगा उतना ही ज़्यादा इसको जान लेगा। हमारी जो अतीन्द्रियाँ हैं वो इतनी जागृत हो जाती हैं कि हम किसी भी चीज़ को आंखों से देखे बिना भी हम उसको जान सकते हैं। तो ये कला हमारी प्राचीन है, महर्षि पतंजलि योग की एक विधा है ये। तो लेकिन जो विज्ञान के अगर चश्मे से देखा जाए, विज्ञान तो इन सब चीज़ों को कहता है कि ये जादू है। विज्ञान इसको कैसे स्वीकार करेगा? क्योंकि आँख बच्चों की, हमने खुद देखा कि बच्चों की रुई लगी हुई है, कॉटन लगी हुई है, हमारी शर्ट का कलर बता रहे हैं, सही कार्ड्स निकाल रहे हैं और उनकी चॉइस बिल्कुल सही है। तो ये सारी चीज़ें आप बता रहे हैं, शब्दभेदी बाण की भी आप बात कर रहे हैं कि ऐसी भी कला आप बच्चों को सिखाएंगे। तो विज्ञान के चश्मे से ये चीज़ खरी कैसे उतरती है? ये काल्पनिक तो नहीं है, सत्य है, जादू है क्या ये? देखिए, विज्ञान तो क्या है, जो अपने लैब में प्रयोग करता है उसी को सही मानता है। लेकिन जो चीज़ें लैब में प्रयोग हमने नहीं की वो बहुत चीज़ें सत्य हैं, उसको जानना भी बाकी है। तो उनका जो ज्ञान है मैं समझता हूँ वो भी अधूरा है। तो वैदिक जो फिलोसफी है, हमारी जो मान्यता है, उनसे बहुत कहीं अधिक ज़्यादा है। तो इसलिए जो ये ज्ञान विज्ञान है, इसमें हम जितना भी गहरा उतरते हैं उतना हमको ज़्यादा मिलता है। और ये उन बच्चों में ज़्यादा जल्दी होता है जो छोटी आयु से होते हैं, क्योंकि वो एकाग्र होते हैं। उनका भी जो मानस है वो फैला हुआ नहीं है, बाहर की दुनिया से उनका कॉन्टैक्ट नहीं हुआ। तो और जो बड़े हो जाते हैं उनका कॉन्टैक्ट बाहर की दुनिया से हो जाता है। तो इसलिए जो बच्चे एकाग्र होते हैं और एक गुरुकुलीय परंपरा में जीते हैं, सुबह शाम यदि करते हैं, आपने देखा मंत्र पाठ करते हैं लोग, उनकी दिनचर्या अलग है। हम जब दूसरे लोग बच्चों से इनकी टैली करते हैं, इनका देखेंगे आप, तो आपको लगेगा ये बच्चे तो कहीं अधिक उसमें। और हमारे इसमें ना एक व्याकरण ग्रंथ है, अष्टज है, जैसे इंग्लिश में 26 अक्षर हैं, तो उसके अंदर 4000 सूत्र हैं। उसको बिना पढ़े हम आगे नहीं बढ़ सकते। उसको पढ़ने से, याद करने से हमारी मस्तिष्क इतना क्रियाशील हो जाता है कि वो कुछ भी जानने के लिए तत्पर होता है। अच्छा, तो इतना ग्राह्य मस्तिष्क कैसे हो जाता है कि बच्चा एक बार बुक पढ़ रहा है, उसको बुक याद हो रही है, हाँ। बच्चा आंख बंद करके कलर बता लगा रहा है? तो इसके पीछे का विज्ञान क्या, ये कैसे संभव है? देखिए, इसके पीछे केवल मेडिटेशन है। जितना आप मेडिटेशन करेंगे उतना ही आपको ज़्यादा बोध हो सकता है। जैसे मैं कई बार देखता हूँ ना, मैं कई व्यक्तियों के 3 जन्म की बातें जानता हूँ, तो वो एक फिलोसफी है। हम जो आज खड़े हैं वो हम पास्ट के ऊपर खड़े हैं, और जो हमारा ये प्रेजेंट है, जो फ्यूचर में हमारा नया जन्म जो मिलेगा, ये उसका पास्ट होगा, फाउंडेशन ये होगा। तो हम उसको टैली करके हम 3 जन्म की किसी भी बातों को जान सकते हैं कि मैं 1-2 दिन से बात में रहता हूँ। ये विज्ञान है, फिलोसफी है। जितना व्यक्ति मेडिटेशन करेगा, एकाग्र होगा, उतना ही उसको ज़्यादा जल्दी जान लेगा। अच्छा, तो इसके पीछे आइडिया, वो विचार कैसे कौन रहा आपको? आप तो योग किया करते थे कि ऐसी भी प्रक्रिया हो सकती है, थर्ड आई भी डेवलप हो सकती है, वो भी आज के कलयुग के ज़माने में,
और इन छोटे बच्चों को? वो क्या ना, महर्षि पतंजलि ने कुछ सिद्धियाँ लिखी हैं। पतंजलि का जब ग्रंथ आप पढ़ेंगे योग दर्शन, तो उसमें सिद्धियों का वर्णन है। तो वो सिद्धियाँ यही सिखाती हैं। अक्सर लोग उनको ज़्यादा मानते हैं क्योंकि उसमें उनकी प्रगति नहीं है। ये चीज़ को जैसे आप भी अगर इसको नहीं देखते और मैं आपसे कहता कहीं अकेले में, तो आप इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन क्योंकि आपने अपनी आंखों से देखा है, अपने कपड़ों का कलर पूछा है, सब कुछ पढ़वाया आपने, उसमें ड्राइंग बनाते हुए बच्चों को देखा है, तो अब ऐसा हो नहीं सकता कि आप इसको स्वीकार ना करें। तो इसलिए जो सामने प्रैक्टिकल होता हुआ देख लेगा, तो निश्चित उसको मानने के लिए बाध्य होना ही पड़ेगा। पड़ेगा। महाराज स्वामी जी, आगे और क्या क्या विचार हैं इस मेडिटेशन की प्रक्रिया के ज़रिए बच्चों को किन आयामों तक पहुंचाने की विचार है? देखिए, हमारा उद्देश्य इसमें क्या है कि हम इसमें कोई वैसा दूसरा कार्य नहीं करना चाहते। हमारा उद्देश्य है कि हमारे बच्चे इतने मेधावी हो जाएं और हम इसको चाहते हैं कि बड़ी पोस्टों पे जाएं, कि आईएएस बने, आईपीएस बने, ताकि राष्ट्र का भला करें। एक मेडिटेशन करने वाला विद्यार्थी अगर बड़ी पोस्ट पे जाएगा तो मैं समझता हूँ ईमानदारी से काम करेगा, राष्ट्रीयता उसके अंदर होगी, धार्मिकता भी उसके अंदर होगी, किसी को सताएगा नहीं। अब वो ऑफिस में जाएंगे तो 5 मिनट में काम फटाफट करेगा। वो हम चाहते हैं, वही तो राम राज्य है। उस राम राज्य की स्थापना हमारे ऋषियों ने कभी सोची थी तो गुरुकुलीय परंपरा में थी। तो हमारा विचार यही है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख करके केवल अध्यापक ना बने, वो बड़ी पोस्टों पर जाएँ और राष्ट्र का जो एक कार्यक्रम है उसको निर्धारित करें, उसमें निर्धारण करें, ताकि राष्ट्र आगे बढ़े और हमारे राष्ट्र का कोई भी कार्य रुके नहीं, आगे हम बढ़ते चले। आखिरी मेरा सवाल है, जो थर्ड आई जो आप डेवलप करवा रहे हैं, इस थर्ड आई के ज़रिए बच्चे अभी जितनी क्रियाएं कर रहे हैं, ये क्रियाएं कहाँ तक बढ़ सकती हैं और क्या क्या इस थर्ड आई के डेवलप होने पर किया जा सकता है, जो आप सोच रहे हो कि हम अपनी इस ऋषिकाकुलम कन्या गुरुकुल में और अभी चीज़ें बढ़ाएं? हाँ, देखिए, इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों ने जो भी आज तक पढ़ा है और वो परीक्षा हॉल में बैठने को चीज़ भूल गए, तो आंख बंद करके पुस्तक में वहीं पहुंच जाएंगे जहाँ पर पुस्तक रखते हैं। अच्छा। और वहीं पर जाकर देखेंगे कि हम क्या भूल गए थे। तो इसमें बहुत कुछ हम अचीव कर मेमोरी सकते इतनी हैं। शार्प मेमोरी इतनी शार्प हो जाती है कि जो उन्होंने पढ़ लिया ना एक बार, आप आंख बंद करके वहीं पहुंच जाएंगे पुस्तक के अंदर से, घर पर कई किलोमीटर पर भी रखी है, और वहीं देख लें कि हम क्या भूल गए थे। तो हम इसमें नए नए भी आयाम कर रहे हैं। इसमें भी हमारा ये भी चल रहा है कि इस दीवार के पीछे क्या है, कौन बैठा है वहाँ पर, कौन क्या कर रहा है। तो ये भी बच्चे उसमें थर्ड आई के द्वारा उसको देखने की कोशिश करें, कुछ पहचानते भी भी। सामने कौन सा पेड़ खड़ा है उसको भी बताएंगे, उस पर फल लगे या नहीं लगे, पत्ती हैं क्या है। ये इतने अंदर अपने आप को प्रभावित कर लेते हैं, अपने मानस को, अतीन्द्रिय को, कि इनको खुशबू, किसी पेड़ से खुशबू आने लगती है कि नीम का पेड़ खड़ा तो उसकी खुशबू आएगी इनको। और कोई भी दूसरा वृक्ष है तो उसकी भी खुशबू, फूलों की तो आती है लेकिन पौधों को भी खुशबू इसमें आने लगती है। तो ये बहुत ही अच्छा एक रास्ता है और मैं चाहता हूँ कि हमारे भारत के जितने भी स्कूल्स हैं, बच्चे हैं, गुरुकुल हैं, उनमें पढ़ करके इस विद्या को जानें और अपने खोए हुए जो हमारा ये विज्ञान है उसको हम पुनः जागृत करें और समाज में इसको फैलाएं। तो हमारे साथ थे महाराज जी हैं, स्वामी जी हैं, संस्थापक, इनके ये का कुलम जो